बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो इस दफ़ा हमारी मुलाकात काफ़ी दिनों के बाद हो रही है, तो कुछ मसरूफियत की वजह से वीडियो नहीं बना सके, तो हमने इस दौरान में 2-3 सिस्टम लगाए हैं। तो अभी एक साइट पे हम आपको लेके आए हैं, तो ये सिस्टम हमने लगाया जनाब। इसमें पैनल हमने लगाए हैं लॉन्जी हाइमो 6 डॉक्यूमेंटेड पैनल हैं, 565 वाट के। और इसमें स्ट्रक्चर जो हमने लगाया है, गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चर लगाया है। और पैनल हमने छत के ऊपर ही लगाए हैं। और इसके साथ जो इन्वर्टर लगाया है हमने, वो लगाया है जी फ्रोनस 6 किलोवाट इन्फिनियन प्लस। तो इस पे हमने लोड डाला हुआ है इनके पूरे घर का, जिसमें इनकी वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, एसी है, और वाटर पंप है, और अदर एसेसरीज़ हैं। तो इसमें तकरीबन इस वक्त धूप कम है, लेकिन इस वक्त भी हमने इसमें लोड डाला है। तो इस्त्री भी इनकी चल रही है, वॉशिंग मशीन भी चल रही है, और बाकी घर की चीज़ें भी चल रही हैं, लाइटें वगैरह भी चल रही हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं पैनल्स। तो ये पैनल्स हैं जनाब, 6 सीरीज़ में लगे हुए हैं। और इसके बाद इन्वर्टर की तरफ चलते हैं। ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है, जिसमें प्रोटेक्शन वगैरह लगाई हुई हैं। बहुत प्यारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। सबसे पहले हमने ये इसमें लगाया है डीसी ब्रेकर 63 एम्पेयर्स, 1000 वोल्ट का डीसी। और उसके बाद हमने ओवरवोल्ट अंडरवोल्ट प्रोटेक्शन लगाई है। तो जिसमें हम मैं आपको दिखाता हूँ कि ओवरवोल्ट हमने रखे हैं 250। और 250 रेंज सेलेक्ट करने का मकसद ये है कि जब भी ये 250 से ऊपर होगा, 251 भी होगा, तो इसकी आउटपुट बंद हो जाएगी और हमारी जो इक्विपमेंट है आगे सेफ हो जाएंगे। और लो वोल्टेज जो है वो हमने रखे हुए हैं जी 190। अच्छा, 190 इसलिए रखे हैं कि 190 से नीचे जब जाएं तो आपका इंडक्टिव लोड जितना भी है, मतलब जिसमें मोटर है, एसी है, फ्रिज है, या कोई भी ऐसा इक्विपमेंट है, इंडक्टिव लोड जो होता है जिसमें मोटर इस्तेमाल होती है, उसको उसको उसका ख़राब होने का अंदेशा होता है। तो इसलिए जब 189 पे ये जाएगा लो वोल्टेज में, किसी भी वजह से वापडा के किसी मसले की वजह से कोई डी ए कभी उतर जाती है या न्यूट्रल उसकी डिस्टर्ब हो जाती है, तो उस वक्त ये होगा कि उस वक्त भी ये आउटपुट बंद करवा देगा, और उससे आपके इक्विपमेंट जो हैं वो सेव हो जाएंगे। यानी कि ओवर वोल्ट और अंडर वोल्ट दोनों सूरतों में आपको ये प्रोटेक्शन देगा। इसकी आउट जो है, ये हमने एक ब्रेकर 32 एम्पेयर का एसी लगाया हुआ सिंगल, इस पे दी हुई है। और इसकी जो आउट है ये इन्वर्टर में इनमें चलेगी। उसके बाद जो इन्वर्टर की आउट है वो इस ब्रेकर में आ गई, और इस ब्रेकर में आने के बाद चेंज ओवर में आ गई। चेंज ओवर जो ऊपर है वो है हमारा इस पे सोलर पे, इन्वर्टर की आउटपुट पे है, और नीचे जो है वो है वापडा पे। अच्छा, इस चेंज ओवर का मकसद ये है कि इन केस ऑफ एनी फॉल्ट या सर्विसिंग के दौरान जब आपने इन्वर्टर को फ्री करना हो, तो आप इसको बाईपास कर सकते हैं, इसको न्यूट्रल कर सकते हैं, तो उसके बाद अपना काम कर सकते हैं इस पर। तो ऊपर सोलर पे है। अच्छा, इससे आगे चलते हैं। ये हमने एम्पेयर मीटर एक लगाया डीसी पे। अब धूप नहीं है तो 1.82 एम्पेयर तकरीबन आ रहे हैं। अच्छा, इन्वर्टर की बात करें तो इन्फिनियन प्लस इन्वर्टर है ये, फ्रोनस का बहुत अच्छा इन्वर्टर है। तो इसमें जनाब इस वक्त जो हमारा लोड चल रहा है, इनकी फ्रिज वॉशिंग मशीन वगैरह चल रही है, और इस पे तकरीबन 1.4 किलोवाट लोड है। इस्त्री भी इनकी चल रही है। अच्छा, तो इस वक्त 837 वाट जो है वो 870 तकरीबन 1 किलोवाट के करीब इसकी जनरेशन आ रही है। अकॉर्डिंग टू लोड ये वेरी होती रहती है, जब कोई चीज़ ट्रिप होती है तो ये लोड कम हुआ है। अच्छा, इसमें स्क्रीन में आपको बताता चलूँ कि डिस्प्ले में जो जो फंक्शन है वो आपके लिए समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, नंबर 1 ऊपर जो है ये एसी इनपुट है, 218 वोल्ट एसी आ रहे हैं ग्रिड की जो एसी इनपुट है, और साथ ये फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। ठीक है। अच्छा, उसके नीचे आप आ जाएं जी, ये इसके आउटपुट है, 218 वोल्ट एसी हैं, और 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है, ये साथ लिखा हुआ है। पीवी प्लेट वोल्टेज जो है 288 वोल्ट इस वक्त, और टोटल जो जनरेशन है इसकी 304 है, 318, ये वेरी होती रहती है। तो इधर टोटल जनरेशन आएगी और ये लोड आएगा।
अच्छा, ये बैटरी क्या है? बैटरी इस वक्त हमने नहीं लगाई हुई, इसमें इंस्टॉल। जी, इन्वर्टर के बारे में बताता चलूँ आपको कि ये 6 किलोवाट का इन्फिनियन प्लस फ्रोनस का इन्वर्टर है। इसमें ये फुल ऑप्शन है, हाइब्रिड है। इसमें ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड और नेट मीटरिंग के ऑप्शन मौजूद है। और इस पे आप 7000 पीवी तक इसमें दे सकते हैं और 6 किलोवाट इस पे लोड चला सकते हैं। तो इसके बाद चलते हैं क्लाइंट रिव्यू की तरफ। तो ये हमारा सिस्टम बेसिकली 6 किलोवाट का है। इसमें अभी हमने 6 पैनल लगाए हैं, तो तकरीबन 3 किलोवाट 2700 वाट तकरीबन इसकी जनरेशन है 76% के हिसाब से। तो हमारे क्लाइंट है जनाब मौलाना अहमद बख्श साहब, इनके घर में हम लगाए, ये सोहान में, इस्लामाबाद में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत अच्छा है। सर, ये आपका जो सिस्टम हमने लगाया है, इसके बारे में आपने क्या समझ रहे हैं कि आपको मतलब इसका कितना फ़ायदा हो रहा है इस मौसम में, जबकि धूप भी बिल्कुल नहीं है, हैज़ी है, ठंडी धूप है, तो आप क्या समझते हैं इसके बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मोहतरम जनाब अफजल भट्टी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनके ये वीडियो देखकर मैं इंस्पायर हुआ और ये मिनी सोलर सिस्टम की तरफ पहले मैं आया अपनी गुंजाइश के मुताबिक, और जी। उसके बाद फिर गुंजाइश हुई तो मैंने बड़े सोलर की तरफ तौफीक हुई तो वो मैंने लगवा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इसका वक्ती तौर पे जो अभी 6 पैनल लगे हैं, इसके बाद आगे अपडेट करेंगे इसको, तो इतना फ़ायदा हुआ है कि दिन के टाइम फ्रिज, वॉशिंग मशीन और इस्त्री में अल्हम्दुलिल्लाह सोलर पैनल पे दिन के टाइम इस्तेमाल कर रहा हूँ, बगैर बिजली के? बगैर बिजली के, यानी वापडा के बगैर। और सच्ची बात है कि जब वो पहला दिन मेरा इस तरह गुजरा है तो मुझे लगा कि मेरे पैसे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह उसका सही मसरफ़ हो गया बिल्कुल सही है। और आगे उम्मीद लग गई। तो इंशाल्लाह से आगे अपडेट भी कर देंगे। और ये सारी काविशें मेरे इस भाई की हैं, इन्होंने मशवरा दिया है, इनकी वीडियोज़ मैंने देखी। और सर्विसेज और आपको कैसी लगी हमारी? सर्विसेज़ तो कमाल की, वो तो ऐसे था कि जैसे ये अपने घर का सोलर लगा रहे हैं। हर चीज़ को बड़े ही तरीके के साथ मेंटेन। और एक चीज़ मैंने ये नोट की है कि आगे साथियों को भी बता देता हूँ कि ये ऐसा काम करते हैं जैसे अपने घर का काम कर रहे हैं, यानी कि डंग टपाव वाली बात नहीं है। और हर चीज़ को मेंटेन अपने तरीके के साथ मुनज़्ज़म तरीके से इन्होंने, जो मेरे ज़हन में भी चीज़ें नहीं थी ना, उससे भी बेहतर चीज़ें की हैं। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया। जी, ये भी इंशाल्लाह। एक सदका जारिया है। जी, इंशाल्लाह। बड़ी तो मेहरबानी। इसमें सर ऐसे है कि हम देखें, हमारी कोशिश ये है कि हम जितने भी हमारे दोस्त हैं, देखिए मैंने पहले भी इस पे बहुत वीडियोज़ बनाई कि बिजली कैसे बचाएँ। तो मेन हमारा मकसद ये है कि बिजली जैसे-जैसे महँगी हो रही है, हम एनर्जी कन्वर्शन की तरफ जाएँ, एनर्जी कन्वर्ट करें और अपने सिस्टम को उस पे लेके आएँ जहाँ से कम हमें इस महँगाई के दौर में बिल देना पड़े। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इसकी तरफ आएँ। अब देखिए मोस्टली जब मैं देखता हूँ तो घरों में पैनल लगे होते हैं माशाल्लाह, तो इधर कुछ कम है अभी, लेकिन बैरियर डीएचए में बहुत हैं। तो इंशाल्लाह इसकी तरफ भी जाएँगे और इससे ये है कि इसका ना कोई शोर है, ना इसका कोई नुकसान है। तो आपको थोड़ी बस स्पेस चाहिए और उसके बाद लगा के आप भूल जाएँ। और इसमें केबल हमने 8 एमएम टिन कोटेड डाली, इम्पोर्टेड जो है हीट प्रूफ। तो उससे भी बड़ा फ़ायदा हुआ है कि हमारी मतलब जितनी जनरेशन है टोटल हमारी पहुँच रही है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद होएगी। इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको इस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा नंबर आपके पास मौजूद है, 0334 777 1733 पे कॉल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।